Now I would like to call our Vice Principal Ma'am, Pooja Sharma Ma'am, for the prize ceremony. 2K parents, please take your seats. We are going to start very soon the Flow 2 program. A very thank to all the anchors. From here, I, Asha, along with my co-host, will take over the stage. So we will start this second stage with a devotional song prepared by one of our students, Mr. Devraj. Thank you.
around. Watching this calming performance, now it's time to fill the environment with full of energy. So our students from class 3rd A are going to present Shakti Ka Pratibindh. So please speak with me. एक बार हम अपनी देवी को याद करते हैं विद स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Now please welcome our students.
दिखाइए और जोर से बोलिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। आपकी एनर्जी भी अभी हाई है, एक मिनट आप और परफॉर्मेंस देख सकते हैं अभी। याद दिलाया कि माँ दुर्गा केवल करुणा की देवी नहीं बल्कि शक्ति और साहस का प्रतीक है। जहाँ श्रद्धा स्वर बन जाए और स्वर भक्ति
Students of class 6 are going to present Nukkad Natak on cyber security. Clap for them. मुख्य अतिथि, अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी, हम कक्षा 6 के छात्र आज आप सभी के सामने साइबर सिक्योरिटी पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। जब से मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। हाँ तो क्या है इसमें खराबी, हर ताले की है ये चाबी। नया युग जो आया है साइबर युग कहलाया है। समय पर रंग को बचाता है, बस बटन दबाओ काम हो जाता है। बटन दबाओ काम हो जाता है, बटन दबाओ काम हो जाता है। बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ, बुकिंग कोड बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ, सारी दुनिया से जुड़ जाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ। वाह वाह, साइबर सिक्योरिटी की तो बात ही निराली है। अरे भाई, ये जो उजली उजली नजर आती है ना, इसमें भी कई चीजें काली है। हर कोई सच्चा होगा, झूठा ना होगा कोई, सब सच्चा ही सच्चा होगा। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। हाय हाय, हाय हाय, लुट गया मैं, एक फोन कॉल से लुट गया मैं, अरे लुट गया मैं। भाई किसने तुम्हें सताया है? इतनी उदासी किस चेहरे पे क्यों ये मातम छाया है? हाँ, किसने तुम्हें सताया है? किसने तुम्हें सताया है? एक फोन कॉल मुझे ना आया, उसने कोई फरमाया। क्या फरमाया? क्या फरमाया? बोला बैंक से बोल रहे हैं, अकाउंट तुम्हारा ब्लॉक हुआ है, सारे पेमेंट रुके पड़े हैं, जल्दी करो, KYC अपडेट कराओ, OTP तुम अपना बताओ, अपना अकाउंट नंबर बताओ, सब मुश्किलों से मुक्ति पाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही सब कुछ उसे बताया, अपना बैंक बैलेंस सारा लुटाया। अरे अचानक ये सब हुआ कैसे? हमको कुछ भी समझ ना आया भाई, हमको कुछ भी समझ ना आया। हाय मेरा कैश वैसे सब लूटा, कोई मुझे बचा ले, जाने कहाँ छिपे हैं ये साइबर ठगी वाले। हाय मेरा कैश वैसे सब लूटा, कैश
Wow, what a powerful performance. बेटियां जिन्हें हम जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं, मगर अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिन्हें हम आसमान दिखाते हैं मगर उतना ही जितना हमारी नजर के सामने हो, जिन्हें हम पूरी आजादी देते हैं मगर इसकी बाउंड्रीज हैं ये भी बताते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, पर साथ ही कहते हैं उसकी सहेली को देखकर कि अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती। लगाकर के सारी ही पाबंदियां उड़ने को कहते हो उनसे यहाँ, विरासत में जिनको मिली बेड़ियां उनको कहते हो तुम सब यहाँ बेटियां। जब ये कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल करते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रहे? लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा है, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वो ही बहुत है।
एक सोसाइटी में क्यों आए हैं, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप? हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ। आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने रख लूंगी, पर छेड़ के देखो तो मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। कहते हैं जब भी शहीदों का जिक्र होगा उसमें नाम भारत के वीरों का होगा। कर रही हूँ अपने आप को उस दिन के लिए तैयार जिस दिन इन वीरों में मेरा भी नाम होगा। Wow, what an inspiring performance it was. This was not just an act, it was a voice, a message